धर्म दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। जय माता दी। आज नवरात्रि की पहली देवी शैलपुत्री की पावन कथा बता रही हूँ। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन 9 रूपों के पीछे सात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। आइए जानते हैं शैलपुत्री के बारे में। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी उषारुद के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। यही सती के नाम से भी जानी जाती है। उसकी एक मार्मिक कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, परंतु भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहाँ जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव है। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश पहुंचा। वे अपनी पति का यह अपमान न सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर दिया। इस दारुण दुख से व्यतीत होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ को नष्ट कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इस देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ है। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। तो ऐसी है माँ शैलपुत्री की कहानी। नवरात्रि के पहले दिन यानी चैत्र प्रतिपदा पर घट स्थापना शुभ मुहूर्त में करें। इसके लिए पहले पूजा स्थल को साफ करें, फिर चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें और कलश में जल भरकर जौ, अक्षत और अन्य सामग्री डालकर कलश घट स्थापना करें। ध्यान दें, घट की पूर्व या उत्तर दिशा या फिर ईशान कोण में स्थापना करें। जौ के ऊपर घट में पानी भरकर पानी, गंगाजल, सिक्का, रोली, हल्दी घाट, पूर्वा, दूर्वा, सुपारी डालकर स्थापित करें। घट के ऊपर कलावा बांधकर नारियल अवश्य रखें। एक पात्र में स्वच्छ मिट्टी डालकर 7 तरह के अनाज बोए और इस चौकी पर रख दें। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो नवरात्रि के पहले दिन ही इस बात का संकल्प ले लेना चाहिए कि आप नवरात्रि के कितने व्रत रखेंगे। अगर नवरात्रि व्रत रख रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। नवरात्रि व्रत में सुबह शाम माता की आरती कर उन्हें भोग जरूर लगाएं। 9 दिन तक झूठ नहीं बोलना, क्रोध करने से बचना चाहिए। भूल कभी नवरात्रि में किसी कन्या का अपमान न करें।